देखो, इस क्वेश्चन को मैं बहुत आसानी से आपको कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेन करके बताऊंगा, तो वीडियो थोड़ा बहुत लंबा हो सकता है। तो अगर आपको बहुत जल्दी है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो, बट एक बार मेरा सजेशन है कि इस वीडियो को ध्यान से देखो, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे। फर्स्ट केस में क्या कह रहा है कि राजधानी एक्सप्रेस कहीं से स्टार्ट होता है, 70 किलोमीटर ट्रेवल करता है, उसके बाद उसका एक्सीडेंट हो जाता है और अपने डेस्टिनेशन पे वो कितना लेट पहुंचता है बच्चों? वो 37 मिनट्स लेट पहुंचता है। स्पीड कितना कम हुआ है? 25%। सेकेंड केस में कह रहा है कि अगर ये एक्सीडेंट 70 के बदले 85 किलोमीटर पे होता, 85 किलोमीटर पे होता और फिर वो 25% कम स्पीड पे चलता, तो अपने डेस्टिनेशन पे कितने लेट पहुंचता है? 25 मिनट्स लेट है बेटा। अगर मैं ध्यान से देखूं बेटा, ये जो 70 किलोमीटर का डिस्टेंस है फर्स्ट केस में और सेकंड केस में, वो तो किसी लेट में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है। यहां तो ट्रेन अपने नॉर्मल स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, ये स्टार्टिंग से लेकर और 70 किलोमीटर दोनों केस में। तो हम इस वाले पार्ट को, जर्नी को ही भूल जाएंगे। अब हमारे पास दो केस बचा। यहां से एक बार जब एक्सीडेंट वो 15 किलोमीटर पहले हो रहा था, ये डिस्टेंस 15 का है, और दूसरी बार जब एक्सीडेंट 15 के बाद हो रहा है। ये क्लियर है? तो मेरा जो क्वेश्चन का कैलकुलेशन होगा वो इसी पार्ट पे ज्यादा फोकस रहेगा। ये क्लियर है? ये तो किसी काम का नहीं है हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। नाउ ध्यान से देखो, स्पीड कह रहा है बच्चों कि 25% से कम हो गया है। 25% से कम होने का क्या मतलब है बेटा? 5% को रेशियो में चेंज करोगे तो क्या लिखोगे? 1/4 से कम हो गया है। दैट इम्प्लाई पहले जो स्पीड 4 था वो उसमें से एक कम जाएगा, तो रेशियो कितना आ जाएगा बेटा? 3/4 आ जाएगा। दैट इम्प्लाई अगर पहले स्पीड 4 था तो अब स्पीड कितना है? 3 का होगा। अब ध्यान से देखो, यहां पे जर्नी है इस पॉइंट से लेकर डेस्टिनेशन तक आने के लिए। एक केस में स्पीड 4 है और दूसरे केस में स्पीड कितना है बेटा? 3। तो मैं आपसे पूछूं कि इसमें कांस्टेंट क्या है, तो आप बोलोगे कि दोनों जर्नी में डिस्टेंस कांस्टेंट है। और जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो आप क्या बोलते हो? S1 इंटू T1 इज इक्वल टू क्या होता है? S2 इंटू T2। ये कहां से आता है, वो कैसे आता है, उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन में देता हूं और डिस्क्रिप्शन में भी है। आप स्पीड डिस्टेंस टाइम के कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखना, मैंने एक एक पॉइंट बहुत बारीकी से एक्सप्लेन किया है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहां से क्या मिलेगा बेटा? S1/S2। ये क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा T2/T1। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पे S1/S2 का रेशियो क्या है? इन स्टार्टिंग रेशियो स्पीड अगर 4 था तो बाद में घट के कितना हो गया है? 3। तो यही आएगा क्या? T2/T1 का रेशियो। अब ध्यान से देखो, T2/T1 का रेशियो अगर आप T2 को 4 लोगे बेटा और T1 को 3 लोगे, तो इन दोनों टाइम में डिफरेंस कितना है? 4 और 3 में 1 का डिफरेंस है। लेकिन मेरे को चाहिए डिफरेंस कितना? ट्रेन कितना लेट हुआ था? 37 मिनट्स लेट हुआ था। तो अपन क्या करेंगे? T2/T1 का ये जो वैल्यू आएगा 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे 37 से, और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 37 से। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार टाइम कितना लगेगा? T2 टाइम लगेगा 4 इंटू 37, दैट इम्प्लाई बेटा 148 मिनट्स। और T1 का टाइम कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा बेटा 111 मिनट्स। अगर ट्रेन का एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो यहां से लेकर अपने डेस्टिनेशन तक आने में वो कितना टाइम लेता? वो लेता बेटा 111 मिनट का। आई होप ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। नाउ अब हम सेकेंड केस में देखते हैं। सेकेंड केस में भी क्या हुआ बेटा? अब एक्सीडेंट कितने देर बाद हो रहा है? 85 किलोमीटर। तो यहां से लेकर 15 किलोमीटर तक ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस नॉर्मल स्पीड से ट्रेवल किया होगा। यहां के बाद इस पॉइंट पे एक्सीडेंट हो गया। तो यहां से भी मैं आपसे पूछूं, एक बार वो 4 के स्पीड से ट्रेवल करेगा और दूसरी बार किस स्पीड से ट्रेवल करेगा? 3 के स्पीड से। मैं आपसे पूछूं कि इस जर्नी में भी कांस्टेंट क्या है, तो आप बोलोगे कि डिस्टेंस कांस्टेंट है। जब वो 4 के स्पीड से चलेगा दैट इंप्लाई अपने नॉर्मल स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, कोई एक्सीडेंट नहीं है। जब वो 3 के स्पीड से ट्रेवल कर रहा है मतलब एक्सीडेंट हो चुका है। तो यहां पे भी मैं बोलूं बच्चे, तो वो क्या कांस्टेंट होगा? डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो यहां पे लिख सकते हो S1/S2। यहां पे इस केस में T2 अपॉन क्या मिलेगा? T1। यहां पे अभी भी
T2/T1 का रेशियो कितना हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा 4:3। नाउ इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 1 का डिफरेंस है, लेकिन मेरे को चाहिए डिफरेंस कितना, 25 मिनट्स लेट है। तो जो मेरे को T2/T1 का टाइम मिलेगा ना बेटा, उसमें हम क्या करेंगे, 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से, और इसमें 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से। तो T2/T1 का जो मेरे को वैल्यू मिलेगा, ये T2 है, तो ये मिल जाएगा बेटा 100 और डिवाइडेड बाय क्या है, 75। तो अगर ट्रेन में एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो नॉर्मल टाइम कितना लेता बेटा, वो लेता 75 मिनट्स, लेकिन ट्रेन में एक्सीडेंट हो गया है तो अब कितना ले रहा है वो, 100 मिनट। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ट्रेन यहां से 70 चला, एक्सीडेंट हुआ तो 37 मिनट लेट है, ये क्लियर है। अगर एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो ट्रेन स्टार्टिंग से लेकर डेस्टिनेशन तक कितना टाइम लेता बेटा, कितना टाइम लेता, वो टाइम लेता 111 मिनट, ये क्लियर है, जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था। 148 मिनट लेट के साथ है, नॉर्मल टाइमिंग कितना है, 111 मिनट। अगर सेकेंड केस में ट्रेन अगर 85 के बाद एक्सीडेंट कर रहा है तो कितना लेट हो रहा है, 25 मिनट्स। अगर एक्सीडेंट नहीं किया होता तो नॉर्मल टाइम कितना लिया होता, नॉर्मल टाइम लिया था बच्चे उस केस में, वो है आपका 75 मिनट्स। तो इन दोनों के टाइम में जो डिफरेंस आया है 111 और 75, ये जो टाइम का डिफरेंस है, जो कम टाइम लगा है, वही टाइम तो ट्रेन ने बचाया होगा 15 किलोमीटर में, ये क्लियर है। तो ट्रेन अगर अपने नॉर्मल स्पीड से चला है तो 15 किलोमीटर सेव करने में, 15 किलोमीटर को ट्रेवल करने में उसने कितना टाइम बचाया है, 111 माइनस 75, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 मिनट, ये क्लियर है। आपको निकालना क्या था, स्पीड ऑफ ट्रेन। तो ट्रेन को 15 किलोमीटर ट्रेवल करने में कितना टाइम लग रहा है, 36 मिनट। 36 को आर में चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा, 36/60, और ये हो जाएगा आवर्स में, क्योंकि ऑप्शन सारे किस में है, किलोमीटर पर आवर में। तो यहां से वैल्यू आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाय हो जाएगा बट्टे 36। ये 6 से 6 और 6 से ये 10, 3 से ये 2, 3 से ये 5 और 2 से हो जाएगा ये 5। तो ये वैल्यू आ जाएगा 25 किलोमीटर पर आवर। सो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द चैनल विथ योर